गाजीपुर से जहां अफजल अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता पीयूष राय ने पलटवार किया है। पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफजल का बयान समाज को विखंडित करने वाला। पीयूष राय ने कहा कि सनातन धर्म का संस्कार नहीं है कि किसी धर्म पर गलत टिप्पणी करें, नहीं तो अगर हम बोलने पर आ जाएंगे तो इनको मिर्ची लग जाएगी। पीयूष राय ने कहा कि इनके पैगंबर के बच्चियों के साथ संबंध रहे। पीयूष राय ने कहा कि इनके कुरान में हलाला को लेकर क्या लिखा है। पीयूष राय ने कहा कि सनातनी हिंदुओं को विवश न समझा जाए। हिंदुओं के एक हाथ में वेद शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। वो एक राजनीतिक दल के सांसद हैं और जनता द्वारा चयनित किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझना चाहिए कि ये दायित्व बहुत ही संजीदगी भरी दायित्व है और इस तरीके के बयान समाज में विखंडन प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जब बयान किसी भी धर्म के खिलाफ दिया जाता है तो यह जरूरी नहीं कि वो धर्म के बारे में जो व्यक्ति सुने उसको वो माने ही माने। आज मेरा यह एक स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर धर्म के हम लोगों के ऐसे संस्कार नहीं है सनातन हिंदू होने के नाते कि हम किसी और धर्म के ऊपर विश्लेषण या उस पर कोई अपनी टिप्पणी रखें, नहीं तो अगर हमें भी किसी और के धर्म पे अगर बात करने को आ जाए तो इनके पैगंबर के किस तरीके के संबंध रहे हैं बच्चियों के साथ, इनके कुरान में हलाला को लेके क्या कहा जाता है, तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाएगी। तो संजीदगी के नाते, एक उम्र का लिहाज के नाते ये अपेक्षा करता हूं आप सबके माध्यम से कि इस तरीके का बयान न दें और निश्चित रूप से किसी भी हिंदू के माथे के तिलक और उसके शरीर पे धारण किए हुए जनेऊ और उसके गले में लटके हुए रुद्राक्ष को या उसके हाथ में उसके संस्कार के वेदों को वो अन्यथा न लें। क्योंकि एक हाथ में जरूर वेद संस्कारों के वेद हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। बस यह बात है कि वो बाएं हाथ से शस्त्र उठ के दाहिने हाथ में आने में काफी समस्या खड़ी हो जाएगी और समाज में इसका एक प्रतिकूल व्यवहार नहीं रहेगा। अफजल अंसारी का ये कहना है कि जिस तरीके से शराब तस्करी हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं, कांस्टेबल भी मारे जा रहे हैं, एनकाउंटर में भी लोग मारे जा रहे हैं प्रतिक्रिया में, तो जिस तरीके से बॉर्डर जो एक प्रदेश में बिहार है जिसपे शराबबंदी की गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में बिहार के बॉर्डरों पे जो है शराब का जो है वो लाइसेंस दिया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से शराब को लाइसेंस दिया जा रहा है, भांग को लाइसेंस दिया जा रहा है, इसी तरीके से गांजा भी बहुत बड़े पैमाने पे पिया जाता है और उसको भी लाइसेंस दे देना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग भी की है। देखिए उनकी क्या मांगे हैं सरकारें से वो अपने बातों को रख सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, कुंभ मेले को लेके वहाँ हमारे जो धर्माचार्य हैं, उनके मनीषियाँ हैं, उनको लेके जो उनकी टिप्पणी है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसीलिए मेरा मानना है कि वो अपने धर्म के विश्लेषण को रखें। यही चुनाव रहा है, इस पे आप सब लोगों ने कवरेज किया है। इसी चुनाव के दौरान वो मंदिर घूम पूजा कर रहे थे, अपने चुनाव के लिए प्रचार प्रसार मांग रहे थे, तो निश्चित तौर से जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है जनता के कार्य करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। दूसरे धर्म पे अपनी टिप्पणियां वो अपने पास रखें और मेरा यह आप सब से गुजारिश है, आप सबके माध्यम से एक चेतावनी है ऐसे मजहबी लोगों से और ऐसे दूसरे धर्म के लोगों से कि कृपया सनातन हिंदुओं को इतना विवश न समझें कि वो आए दिन हर किसी मनीषियों के और धर्माचार्यों के और हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हमारे पर्व हैं, कुंभ जैसा मेला जो आज सदियों से हमारे यहाँ चलता चला आया, जिस तरीके का वक्तव्य दिया गया, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर से ये आप सबको समझना है और खासकर ऐसे मजहबियों को समझना है कि अगर सौहार्द बनाना है तो हिंदू को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म के टिप्पणियों को और उनके संस्कारों को जरूर आप बताएं, लेकिन दूसरे धर्म की टिप्पणियां करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कि मठ और माफिया में कोई अंतर नहीं है और मठाधीश जो होते हैं, जिस तरीके से बाबा पेकर से टारगेट किया गया था कि वो जो है मुख्यमंत्री इत्तेफाक से बन गए हैं, लेकिन अगर किसी गांव में लड़ा दिया जाए तो प्रधानी भी नहीं वो चुनाव जीत सकते हैं। देखिए ये एक राजनीतिक व्यक्ति के मुंह से ये अच्छी बात नहीं लगती, शोभा नहीं देती है। निश्चित तौर से आज विगत 8 साल से पूजनीय महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चलती चली आ रही है। उससे पूर्व 2014 से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसका तीसरा टर्म 2024 में शुरू हुआ है।
आज हम आप सब देख सकते हैं कि सरकार की कोई भी नीति हो, वो सीधे सीधे गरीब कल्याण के लिए गरीब के खातों तक सीधे उनके हाथ में पहुंच रही है। युवाओं को और आरक्षण को लेकर जो इन्होंने एक अपवाद फैलाया था, जो लोगों के बीच में भ्रम फैलाया था, आज 60,000 भर्तियां आदरणीय पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में अभी पिछले महीने संपन्न हुई है और आने वाले इस साल के अंत तक 40,000 और भर्तियां निकलने वाली हैं। तो आज युवा जोश भी देख रहा है कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी धर्म जात के पक्षपात के साथ आज जितने सही माध्यम से यहाँ भर्तियां ली जा रही हैं, यही अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, जिसमें एक विशेष समुदाय के और विशेष धर्म के लोगों को केवल तवज्जो दिया जाता था। तो ये सोचने का विषय है। निश्चित तौर से जिनको स्वार्थ भरी राजनीति करनी है, केवल पारिवारिक राजनीति करनी है, उनको दिक्कतें होंगी, लेकिन जिसको पूरे समाज का सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी राजनीति करनी है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति, जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक जिसको विकास पहुंचाना है, वो समाज में एकदम निष्पक्षता से, बिना किसी पक्षपात के हर व्यक्ति को एक संपूर्ण मौके के साथ आगे बढ़ाने का काम ऐसे हमारे पूजनीय महाराज जी कर रहे हैं। धर्म, जाति और लॉ एंड ऑर्डर को लेके तमाम जो है बवाल हो रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी इसको देखते हुए? देखिए, मेरा आपसे आपके माध्यम से यही है कि एक सामाजिक दुनिया में जब हम और आप रहते हैं, एक राजनीतिक दुनिया में हम लोग अपना काम करते हैं, तो हमारे पास हमारे साथ कई जिम्मेदारियां भी होती हैं। ये राजनीतिक और सामाजिक सौहार्द बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि कुछ दिन पूर्व यहाँ के सांसद ने जो एक हम सनातन हिंदू धर्म के मनीषियों और धर्माचार्यों को लेकर जो बयान दिया, निश्चित धर्म के मनीषियों और धर्माचार्यों को लेकर जो बयान दिया, निश्चित तौर से मैं उसका खंडन करता हूं और कड़ी प्रतिक्रिया के साथ उनका विरोध कर रहा हूं और आप सबके माध्यम से चेतावनी भी दे रहा हूं कि कृपया, आप जनसेवा चुने गए हैं, इस जिले गाजीपुर से आपको जनता ने चुन के सांसद बनाया है। जनसेवा करिए, 5 साल अपने कार्यों का बखान बताइए, अपने क्या कार्य जनसेवा में किए हैं उसको बताइए। कृपया हिंदू धर्म को टारगेट करके अपने कुछ मौलवियों को और अपने पार्टी के आका को खुश करने के लिए हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने से आप कृपया बचें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे माथे के तिलक को और हमारे शरीर पे रखे जनेऊ को और हमारे गले में पहने हुए रुद्राक्ष और हाथ में हमारे संस्कारों के वेदों को कृपया आप भ्रम में न फैलिए, क्योंकि अगर दाहिने हाथ में अगर हमारे वेदों के संस्कार हैं, तो बाएं हाथ में हमारे पूर्वजों ने शस्त्र रख के भी गए हैं और कहा है कि जब शास्त्र से काम ना आए तो शस्त्र का उपयोग करना हमें आता है। तो कृपया मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि सामाजिक सौहार्द को बनाएं, और अगर हम किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने पे आ जाएं तो मुसलमानों के पैगंबरों पे भी हम टिप्पणी कर सकते हैं और उनके मुसलमानों में होने वाले हलाला पे भी हम अपनी टिप्पणी रख सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जिम्मेदारियां हम सब पे अधिक ज्यादा हैं इस समाज को सौहार्द को बनाने का। तो कृपया इसका ध्यान हर राजनीतिक दल के व्यक्ति को रखना चाहिए।